नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। बाबा साहब की जयंती पर मुख्यमंत्री की घोषणा। कलेक्ट्रेट के पास लगेगी डॉक्टर अंबेडकर की 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा। देवेंद्र नगर में ऑडिटोरियम बनेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को रविवार रायपुर के अंबेडकर चौक पर आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। आयोजकों की मांग पर उन्होंने चौक पर स्थापित बाबा साहब की पुरानी प्रतिमा की जगह 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा लगाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए, देवेंद्र नगर स्थित बौद्ध विहार में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। आयोजन के बाद प्रेस से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी जो प्रतिमा यहाँ स्थापित है वह पुरानी हो चुकी है, उसमें कुछ क्रैक भी आ गए हैं। ऐसे में नगर निगम को निर्देशित किया है कि यहाँ 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाया जाए। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित, शोषित और वंचितों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। वे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दलितों के उद्धार में लगे रहे। उन्होंने सामाजिक दंश झेलने के बावजूद भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज की सेवा की और उत्थान में जुड़ गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा ही हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भान कराती है। जब हमें अपने कर्तव्य का भान होता है, हम अपनी उपेक्षा के विरुद्ध सोचते हैं। यह विचार हमें संघर्ष की प्रेरणा देती है और संघर्ष संगठित होकर ही किया जा सकता है। आयोजन में आबकारी मंत्री कौशल लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डारिया, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, रायपुर महापौर एजाज ढेबर, गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष KP खांडे आदि मौजूद रहे। किसान ने तैयार कर ली हल्दी की 20 किस्में। रायपुर के एक खेत में मिलेगी सुगंधित तैली हल्दी। अपने अनुभव से किसान ने किया कमाल। रायपुर के किसान पिछले 10 साल से हल्दी की अलग अलग किस्मों का उत्पादन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 20 किस्मों की हल्दी तैयार की है, जिसमें सर्वाधिक पैदावार होने वाली NDH 98 हल्दी है, जो दूसरे वैरायटी की तुलना में बेहतर है। रायपुर के मोआ में रहने वाले किसान चमार सिंह ने बिलासपुर में आयोजित 3 दिवसीय कृषि समृद्धि मेले में अपनी हल्दी की 20 वैरायटी की प्रदर्शनी लगाई है। साइंस कॉलेज मैदान में बुधवार से शुरू हुए 3 दिवसीय कृषि समृद्धि मेले में प्रदेश भर के उन्नतिशील किसानों ने अपनी उन्नत जैविक खेती से तैयार फल सब्जी के साथ अलग अलग किस्म के धान और फसलों की प्रदर्शनी लगाई है। जैविक उत्पाद को देखने और खरीदने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जैविक खेती करते हुए रायपुर के मोआ में के किसान चमार सिंह ने हल्दी की 20 प्रकार की वैरायटी तैयार किया है। इसमें उनकी उन्नत तकनीक से तैयार NDH 98 हल्दी है। चमार सिंह ने बताया कि वे अपने बेटे बसंत पटेल के साथ मिलकर पिछले 10 साल से हल्दी की अलग अलग वैरायटी की खेती की है, जिसमें NDH 98 की खेती सबसे पिछले 2 साल से कर रहे हैं। इसकी खासियत है कि इसका दूसरे किस्म की हल्दी से ज्यादा उत्पादन हो रहा है और इस हल्दी का आकार भी बड़ा है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को दिखाए काले झंडे। महंगाई को लेकर कांग्रेसियों का हंगामा। हरदीप पुरी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम और आवास मंत्री हरदीप को विरोध का सामना करना पड़ा है। जिले में दाखिल होते ही कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। अब से कुछ देर बाद यह मीडिया से बात करते हैं। दरअसल लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल रखा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का महासमुंद पहुंचने पर विरोध किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी दौरे के दौरान पटेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। वहीं पर कांग्रेसी पहले से ही कांग्रेस भवन चौक पर काले झंडे लिए उनके विरोध में खड़े थे। जैसे केंद्रीय मंत्री की गाड़ी निकली, कांग्रेसी झंडा लेकर दौड़ पड़े। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद भी नारेबाजी चलती रही। स्वामी आत्मानंद में अब 50 सीटों पर प्रवेश। हर कक्षा में 10 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए चल रही महामारी के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक राहत भरा फैसला लिया है। अब से आत्मानंद प्रति स्कूल के प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थियों का प्रवेश हो सकेगा। अभी तक यह संख्या केवल 40 तक सीमित थी। प्रदेश भर में इस समय 172 सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित इन स्कूलों में इस समय प्रवेश चल रहा है, लेकिन अधिकांश कक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भी उपलब्ध नहीं है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के पोर्टल पर स्कूल का नाम और कक्षा का विवरण डालते ही सीट रिक्त नहीं होने का संदेश मिलता है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ती है। पिछले कुछ दिनों से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अधिकांश लोग अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों में सीट नहीं होने से दिक्कतें बढ़ गई थी। लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतर लोगों को प्रवेश देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला से इस संबंध में बात की है। इसके बाद उन्होंने सभी कक्षाओं में 10 सीट बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सीट बढ़ाते समय भी गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। तीन जोड़ी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच। दुर्ग कानपुर कोरबा केचुअली में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बढ़ाए गए कोच। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए 3 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों में एक अस्थायी एक्स्ट्रा कोच की सुविधा उपलब्ध कराई है। दरअसल ट्रेनों में यात्रियों की डिमांड और बर्थ नहीं मिलने के कारण रेलवे ने यह व्यवस्था की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ट्रेनें कैंसिल होने के बाद सफर के लिए अब यात्रियों की डिमांड बढ़ने लगी है। यही वजह है कि एक्सप्रेस ट्रेनों में कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रहा है। कई गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट 250 के पार पहुंच गई है। ऐसे में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेल प्रशासन ने 3 गाड़ियों में एक्स्ट्रा कोच उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। रेलवे ने अफसरों ने बताया कि जिन गाड़ियों में यात्रियों की डिमांड ज्यादा है उसमें एक्स्ट्रा कोच की व्यवस्था की जा रही है। पेट्रोल डीजल के बाद बिजली भी महंगी। पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली भी महंगी हो गई है। बिजली की दर में 2.31% की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू कनेक्शन में 10 पैसे प्रति यूनिट और गैर घरेलू यानी कमर्शियल कनेक्शन में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। यानी जिन घरों में 200 यूनिट प्रति माह बिजली खपत होती है अब उन्हें 20 रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। बिजली की बढ़ी हुई दरों में से कबीरधाम जिले के 2.50 से ज्यादा परिवार प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को बिजली की नई दरों का ऐलान किया है। नई दरें अप्रैल माह से लागू हो गई हैं, यानी मई माह में आपके घरों की बिजली बिल बढ़ा हुआ आएगा। बिजली कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व में घरेलू कनेक्शन पर 0 से 100 यूनिट तक बिजली खपत की औसत दर 3.60 रुपए थी। अब नई दरें लागू होने से इसमें प्रति यूनिट 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, यानी 100 यूनिट बिजली खपत पर 10 रुपए तक अधिक बिल चुकाना पड़ेगा। वहीं 200 यूनिट खपत पर 20 रुपए और 300 यूनिट पर खपत पर 30 रुपए अधिक देना पड़ेगा। बिजली की दरें बढ़ने से कबीरधाम जिले के 2.50 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे। उन्हें मई माह में उन्हें बढ़े हुए बिजली बिल का झटका लगेगा। सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास परिवार को लगेगी, जिनकी मासिक औसत खपत 300 से 400 यूनिट तक है। वहीं 12,000 से अधिक गैर घरेलू उपभोक्ता पर भी बोझ पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 3 माह में 10,000 नौकरियां। डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट से लेकर पटवारी के पद भरे जाएंगे। राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी। प्रदेश में अगले 3 से 4 महीनों में सरकारी विभागों में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकलने जा रही है। इनमें अकेले स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 1668 पद शामिल हैं। जल संसाधन में सब इंजीनियर, राजस्व में पटवारी, स्वास्थ्य में स्टाफ नर्स, परिवहन में ARTO ही नहीं बल्कि अधिकांश प्रमुख विभागों में चतुर्श्रेणी की नौकरियां भी थोक में निकलने वाली है। बिजली कंपनी में लाइन परिचारक के 3000 पदों पर रद्द हुई भर्ती भी दोबारा शुरू की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय को मेडिकल कॉलेजों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी में 3046 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है। प्रदेश में प्रमुख विभागों में इतनी नौकरियां निकलने के अलग अलग कारण हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग में निकाले जा रहे पदों के लिए प्रमुख कारण मरीजों को उनके घर के आसपास ही इलाज उपलब्ध करवाना है। यही नहीं, सरकारी अस्पतालों में ज्यादा डॉक्टर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सरकारी योजनाओं को जैसे डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा। इन्हें निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी।
यही नहीं, डॉक्टर बनने से मेडिकल कॉलेजों की मान्यता का संकट भी खत्म होगा। इसी कड़ी में बलरामपुर, बस्तर, कोरिया, रायपुर जिला CMHO ने भर्ती विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं। वहीं जल संसाधन में 400 सब इंजीनियर, राजस्व विभाग में 301 पटवारी, स्वास्थ्य विभाग में 826 स्टाफ नर्स, बिजली कंपनी में 300 जूनियर इंजीनियर, बिजली कंपनी में 400 ऑपरेटर की जो है पद भरे जाएंगे। वहीं PWD, लघु वनोपज संघ, परिवहन विभाग, विधि विभाग के पद जिनके लिए व्यापम और PSC परीक्षा हो रही है।